सॉन्ग सुन ले या कहीं पे व्हाट्सएप खोल के मैसेज किसी का देख ले अपने फ्रेंड सर्कल का। और फिर स्टार्ट एक चीज और बोलना चाहूंगा कि हर दिन एवरीडे भागते रहिए, डोंट स्टॉप एंड वॉक। यस, आई हैव गॉट 95% विद द हेल्प ऑफ दिस टाइम टेबल। हेलो बच्चा पार्टी। तो ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है क्योंकि मैं कुछ कामों में बिजी हो गया था, अपने पर्सनल लाइफ में कुछ मैं अपने गांव चला गया था, तो उसकी वजह से वीडियो लेट थोड़ी आ रही है। तो बेसिकली हमने जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी जो अपने स्टडी से रिलेटेड, वो था कि कैसे सेल्फ स्टडी किया जाए और 95% तक हम अचीव करें। आज जो वीडियो होने वाली है वो टाइम टेबल पे है कि क्या हम टाइम टेबल फॉलो करें जिससे आपका जो हमारा स्कूल के साथ और सेल्फ स्टडी के साथ, बेसिकली सेल्फ स्टडी जो ऑनलाइन मोड बच्चे करते हैं और जो ट्यूशन पढ़ते हैं उनके लिए बेसिकली वो क्या टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए जिससे हम स्कूल के भी वर्क्स को पूरा कर लें और अपने कोचिंग और जो भी पढ़ाया जा रहा है ट्यूशन या ऑनलाइन में जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसको हम मैनेज कर सकें। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं देखूं स्कूल टाइमिंग जो जनरली बच्चों का होता है, वो अगर डीपीएस का भी देखूं मतलब दिल्ली पब्लिक स्कूल और वाराणसी में और अदर स्कूल कोई भी सनबीम भगवानपुर और सनबीम सन सिटी एनी अदर स्कूल, ठीक है, तो उनका जनरली जो टाइमिंग होता है 8 AM टू 2 PM और 9 AM टू 3 PM, ठीक है, जनरली जो टाइमिंग होता है ये होता है। तो बेसिकली अगर स्कूल से वो वापस भी आते हैं तो 4 बजे तक वापस आ सकते हैं बच्चे, जो बाई बस आते हैं या बाई साइकिल आते हैं तो वो 4 बजे तक वापस आते हैं। तो मैं जनरली जो टाइम बिगिन करता हूँ आपका स्टडी का वो 4:30 बजे, मतलब आकर आपने जो भी स्नैक्स था, इवनिंग स्नैक जो भी करना था वो आपने किया और 4:30 बजे से अपना टाइम शुरू करें। अगर मैं देखूँ 4:30 बजे से आपका 4:30 PM टू 12:30 AM, मतलब 12:30 बजे रात तक का अगर मैं टाइमिंग देखूं तो मुझे इसमें मिल रहा है 8 आवर्स टू स्टडी। अब इस 8 घंटे को कैसे हमें मैनेज करना है वही समझने की बात है। तो इसमें सबसे पहले देखें तो अगर हम 4:30 बजे से अपना टाइम स्टार्ट करते हैं तो आप कुछ मत करिए। आइए सबसे पहले 4:30 बजे से 6 बजे तक का आप कुछ भी मत करिए, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की प्रैक्टिस करिए। मैथ्स की प्रैक्टिस सर कैसे, जो आपको मतलब प्रीवियस डे में आपको जो भी टीचर ट्यूशन में आपने या जो ऑनलाइन मोड में जो पढ़ा था या स्कूल में जो पढ़ाया गया उससे उसको सॉल्व करें, उसकी प्रैक्टिस करें और जो भी अगर आपको टाइम मिलता है तो उसी में जो भी डाउट होते हैं उससे रिलेटेड आप वीडियो देख लें। जो भी डाउट होते हैं उससे रिलेटेड आप वीडियो देख लें। प्रैक्टिस करना है मतलब, अब प्रैक्टिस से किसे करना है, एनसीईआरटी एंड द एग्जाम्पलर, ठीक है, इसको करें, ये चीज करना ही करना है आपको। तो ये तो हो गया आपका 1.5 घंटे की आपकी स्टडी होगी मैथ्स की। अगर उसके बाद अगर आप पढ़ना चाहे तो थोड़ा अपने को 10-15 मिनट या 10 मिनट आप इधर उधर अपने को रेस्ट दें थोड़ा, है ना, सॉन्ग सुन ले या कहीं पे व्हाट्सएप खोल के मैसेज किसी का देख लें अपने फ्रेंड सर्कल का, और फिर स्टार्ट करें 6 से जो भी 6:10 टू 7 PM और 7:10 तक, मतलब 1 घंटा या 50 मिनट अगर मैं एवरेज लूँ 50 मिनट आप साइंस के कोई भी बायो से रिलेटेड या फिजिक्स से रिलेटेड या केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो देखें, मतलब जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मतलब जो अपने से पढ़ रहे हैं। ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो ट्यूशन में तो बच्चा टीचर पढ़ाई देगा, जो सेल्फ स्टडी कर रहा है वो वीडियो देखे और बुक को रीड करे, मतलब साइंस की बुक को रीड करे, वीडियो देखने के बाद उस रिलेटेड टॉपिक देखने के बाद साइंस की बुक को रीड करे, है ना, ये हो गया आपका। अब इसके बाद चलिए अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 2.5 घंटे की हमारा 2.5 घंटे का सेल्फ स्टडी हो चुका है। अब देखते हैं 7 से 9 बजे का जो टाइमिंग है, 7, अच्छा आप इसमें इस बीच अगर कोई चाहता है तो अपने आप को रेस्ट कर सकता है, रेस्ट कर लीजिए। आप अपने सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी में अपने फ्रेंड सर्कल से जाकर मिल ले, और अगर आप कुछ गेम्स खेलना चाहते हैं या कुछ अदर चीजें देखना चाहिए, यूट्यूब पे कोई वीडियोस देखना चाहते हैं, इवन स्टैंड अप कॉमेडी, एनीथिंग्स इफ यू वांट टू वॉच, उसे वॉच करिए, आप रेस्ट करिए, आप मतलब अपने आप को रिलीव करिए, सारी चीजों से आप रेस्ट करिए। अब 7:30 से या 9 बजे तक या 7 से 9 बजे तक का जो मैं टाइमिंग रख रहा हूं वो टाइमिंग रख रहा हूं या तो जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है वो ऑनलाइन वीडियोस देखे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो भी वो उसकी आगे का जो भी टॉपिक है मैथ्स में या साइंस में उसको देखे, या ट्यूशन का टाइमिंग जो होगा वो ट्यूशन पूरा करे। मतलब मैं 7 से 9 बजे तक का ये सोच रहा हूं कि ट्यूशन का टाइमिंग है। हो सकता है किसी का ट्यूशन 6 बजे हो तो उसे 6 से 8 कर ले, ठीक है, या 7 बजे तो 7 से 9 कर ले, या 10 बजे, जनरली 9 बजे तक ट्यूशन कवर हो जाता है, तो जो भी ट्यूशन आते हैं 9 बजे से पहले ही सारा ट्यूशन ले लेते हैं, ये होगा। तो आप 7 से 9 बजे तक का ऑनलाइन वीडियो देखने का और ट्यूशन करने का आप इसका टाइम शेड्यूल कर लें अपना। फिर उसके बाद आते हैं 9 से 9:30 बजे तक, फिर आप खाए पिए, डिनर किया, क्योंकि डिनर करने का जो अच्छा टाइमिंग होता है वो 9 to
9:30 के बीच ही होता है, ठीक है। 10 बजे तक का तो होता नहीं है, लेकिन जनरली जो बच्चे कुछ लोग होते हैं 10 बजे तक भी करते हैं, तो इतना ये डिनर टाइमिंग रख लीजिए आप। इतना किसका टाइमिंग रख लीजिए? डिनर टाइमिंग, ठीक है। ये डिनर टाइमिंग रखा। अब चलिए डिनर टाइमिंग करते हुए थोड़ा 10-15 मिनट 20 मिनट खाया, 10 मिनट रेस्ट किया, कुछ इधर उधर किया। अब मान लेता हूं कि मैं जनरली, अगर ये टाइम टेबल फॉलो करना बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, 9:30 to 10:30 आप क्या किए कि फिर जो ट्यूशन में पढ़ाया गया था, जो ऑनलाइन पढ़ा आपने, मतलब जो ऑनलाइन पढ़ा सारा कुछ किया, उसको 1 घंटा प्रैक्टिस रखिए कि मैंने क्या पढ़ा, ठीक है। क्योंकि विदाउट एनी रिवीजन ऑफ द प्रीवियस व्हाट यू हैव स्टडी आपका परफेक्शनेस होगा ही नहीं, मतलब आप उसमें परफेक्ट नहीं हो सकते। एक रिवीजन, एक शॉर्ट रिवीजन 1 घंटे का उसको दे दीजिए उस टॉपिक को, ताकि आप जो पढ़े हैं वो आपका एकदम लाइक आपने तुरंत पढ़ा, वो आपका दिमाग में वो चीजें घूमती रहेंगी। तो उससे रिलेटेड जो भी आप जब दोबारा स्टडी करेंगे डाउट होगा, तो हो सकता है आप वीडियो पे जाके उसको फिर से देख लें, या ट्यूशन सर जब आएंगे और नेक्स्ट डे वो डाउट क्लियर कर लेंगे कि सर मैंने ये पढ़ रहा था, मुझे ये डाउट था, ये था। तो ये तो हो गया 9:30 से 10:30 बजे तक का आपका प्रैक्टिस टाइम्स फॉर द वीडियोस वाचिंग एंड द ट्यूशन, व्हाट एवर यू हैव व्हाट द टीचर हैव बीन टॉट इन योर ट्यूशन, ठीक है। तो जो भी टीचर ने बताया उसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब 10:30 से बच्चा 12:30 बजे तक का 2 घंटा आप स्कूल के असाइनमेंट में रखिए। और अगर स्कूल का असाइनमेंट नहीं है तो उसमें क्या करिए, आप अदर सब्जेक्ट के वीडियोस देख सकते हैं, जैसे सोशल स्टडीज हो गया, हमारा इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, अदर सब्जेक्ट जो भी है आपका प्रेस्क्राइब सब्जेक्ट बाय द सीबीएसई बोर्ड, वो उसके वीडियोस देखिए, एनसीईआरटी बुक रीड करिए, ठीक है। और असाइनमेंट की सबसे बड़ी बात देखिए बच्चा, मैं अगर बताना चाहूं तो स्कूल जो असाइनमेंट देता है वो ऐसे नहीं कि आपको परेशान करने के लिए देता है। अगर मैं देखूं तो असाइनमेंट का जो एजुकेशन में जो असाइनमेंट का जो सिस्टम आया, नया प्रोसेस आया, ये इसलिए दिया गया असाइनमेंट को बनाने का क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने बोला कि ठीक है स्कूल तो प्रैक्टिस करा देगा, स्कूल पढ़ा देगा, लेकिन बच्चे की प्रैक्टिस कैसे होगी। तो सीबीएसई बोर्ड ने एक असाइनमेंट का प्रोविजन दिया कि ठीक है आप असाइनमेंट दीजिए और वो असाइनमेंट बच्चों से खुद सॉल्व कराइए और अगले दिन उस असाइनमेंट को चेक करिए। तो असाइनमेंट को खुद सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट साइंस में आपका केमिस्ट्री में एसिड एंड सॉल्ट चल रहा है, ठीक है। तो उससे जो भी पढ़ाया सर ने व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द एसिड एंड द सॉल्ट, है ना। तो आप आए और उससे रिलेटेड सर ने कुछ क्वेश्चन दिया, तो आप जनरल क्या करिए, कुछ वीडियोस देख लीजिए या आप आकर उसी बुक को पढ़ लीजिए स्कूल में, या जो भी करना है उसे करके फिर आप असाइनमेंट को सॉल्व करने की अपने से कोशिश करिए। गलत सही करिए लेकिन अपने से, क्योंकि जब आप असाइनमेंट का प्रैक्टिस खुद करेंगे तो आपको एक रिवीजन तो वैसे ही हो गया। तो आपको ये जो इसी को बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं क्वालिटी ऑफ स्टडी, ठीक है। क्वालिटी ऑफ स्टडी, जनरली ये नीचे थोड़ा तो लिखने में दिक्कत हो रही है। क्वालिटी ऑफ स्टडी मतलब यही होता है क्वालिटी, कि हम अपने स्टडी की क्वालिटी को कैसे बढ़ाएं। तो असाइनमेंट को कॉपी नहीं करना है, आप उसमें लगे, टाइम हो सकता है 15 मिनट ज्यादा लगे, 20 मिनट ज्यादा लगे, लेकिन उसे अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए। और अगर असाइनमेंट नहीं है, ज्यादा कुछ वर्क नहीं है, तो अदर सब्जेक्ट पे भी आप ध्यान दे सकते हैं, उसके वीडियो देख सकते हैं या उसको रिविजन कर सकते हैं। और ये तो सिर्फ साइंस और मैथ्स के लिए हो गया आपका, है ना, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। अगर मैं देखूं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, 4 सब्जेक्ट ये कवर कर लेंगे। बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए आप इन 2 घंटे में टाइम निकाल सकते हैं। और जो संडे आपका हो रहा है, संडे में बच्चा फुल यूटिलाइज ऑन द अदर सब्जेक्ट, जैसे सोशल स्टडी हो गया, उसको फुल यूटिलाइज करिए। जैसे 3 से 4 घंटा, अगर मैं देखूं 3 से 4 घंटा, 3 to 4 आवर, ठीक है, इतने घंटे आप इस सब्जेक्ट को दीजिए, सोशल स्टडीज को दे दीजिए, या कोई एक इंग्लिश का चैप्टर लिया और पूरे 1 घंटे में वीडियो देख गए एनसीईआरटी से और पूरे एनसीईआरटी के बुक को रीड कर लिया, फिर उसके क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। इंग्लिश की बात है, और ग्रामर की भी वीडियो देखिए इंग्लिश की, क्योंकि देखिए अगर मैं बताऊं तो 95% अबव जाने के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट में एक्यूरेसी होना चाहिए। और एक्यूरेसी कब आएगा, जब आप हर एक सब्जेक्ट को आप टाइम मैनेजमेंट के साथ वीक, जैसे सोशल स्टडी हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, उसको टाइम मैनेजमेंट के साथ सारे सब्जेक्ट को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब ये एक्यूरेसी आएगी। अगर एक्यूरेसी है आपके अंदर तो 95% एबव कहीं नहीं है। तो ये जो सारा टाइम टेबल था, ये उनके लिए था जो ऑनलाइन और ट्यूशन मोड में जो स्टडी कर रहे हैं। हाँ, एक और चीज है, मैंने आपको पिछले वीडियोस में, आप मेरे पिछले वीडियोस को भी देख सकते हैं, मैंने बताया था कि जो शॉर्ट नोट्स है आपका, जो चैप्टर पढ़ने के बाद जो आप 3 पेज में या 2 पेजेस में जो नोट्स बना रहे हैं, इसी बीच कहीं पे इसी में आप 15 से 20 मिनट मतलब शॉर्ट नोट्स को आप रिवाइज कर सकते हैं। रिवीजन से क्या होता है, देखिए 2 चीजें होती है, मैं आपको बताना चाहूं।
मम्मी पापा से दो चीजें निकलती हैं, फादर एंड मदर से दो कैरेक्टर बच्चे में होता है। एक कैरेक्टर जो होता है बच्चा, अगर मदर का अगर ये है रिपीटेशन है, तो फादर का जो रहेगा कि परफेक्टनेस। अगर मदर से अगर आपके अंदर रिपीटेशन आ गया है तो फादर से आपके अंदर प्रैक्टिस रहेगी। तो रिपीटेशन मेक्स द मैन परफेक्ट। तो परफेक्शनेस लाने के लिए आपको रिपीटेशन कैरेक्टर लाना पड़ेगा, और रिपीटेशन रहेगा तभी आपके अंदर परफेक्टनेस आ गई। तो दोनों को बैलेंस करके चलना है। तो हमें रिवीजन तो पर डे देना है, मतलब प्रीवियस चीज को रिवाइज क्या हमेशा रखना है। रिवाइज योर शॉर्ट नोट्स एवरी डे, लाइक 15 to 20 मिनट्स, या स्कूल में टाइम मिले कभी तो शॉर्ट नोट्स आप जनरली स्कूल में टाइम पा भी जाते होंगे, तो उसमें आप नोट्स अपना शॉर्ट नोट्स को क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो ये हो गया टाइम टेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग ऑनलाइन मोड एंड द ट्यूशन मोड, जो ट्यूशन करते हैं। ओके, तो इसी स्माइल के साथ मैं इस वीडियो को ओवर करना चाहूंगा, और बाकी एक चीज और बोलना चाहूंगा कि हर दिन एवरी डे भागते रहिए, डोंट स्टॉप एंड वॉक। अगर आप कहीं पे रुके और चलने की कोशिश करेंगे तो ये जो चीज है 95% के अबव, आप 80% आ सकता है अगर आप आराम से चल रहे हैं, है ना, 85 तक जा सकते हैं, लेकिन आप 95 या 90 के अबव जाने के लिए आपको दौड़ना है, रुकना नहीं है, और वॉक नहीं करना है, दौड़ना है। तो तब तक दौड़िए जब तक आपका बोर्ड एग्जाम ओवर नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक दौड़िए, ताकि आप उस 57,000 कैंडिडेट के में आ सके ऑल ओवर इंडिया में, और आप ये बोल सके यस आई हैव गॉट 95% विद द हेल्प ऑफ दिस टाइम टेबल। तो मैं जनरली ये नहीं कहूंगा कि इसी टाइम टेबल को फॉलो करिए, आप ऐसा टाइम टेबल बना सकते हैं, ठीक है। और फिर अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस करते हैं उनको कैसे टाइम टेबल मैनेज करना चाहिए, और वो क्या चीजें हैं जो दोनों मतलब तीनों चीज को मैनेज कर सके, स्कूल भी, ऑफलाइन क्लासेस भी, और अपने सेल्फ स्टडी को। तो ठीक है, इसी वीडियो को खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे एंड गुड नाइट।